Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 30 डेज के बारे में। जी हाँ, आपको पता है कि सीधे आज से एक महीने बाद आपका CLAT PG का एग्जाम होने वाला है LLM के लिए। तो अब आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड बचते हैं एक महीने एंड यहाँ से आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 30 दिन की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि आपका पेपर बहुत ही स्मूथली क्रैक हो जाए। जिन लोगों की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कहीं पर लैग कर रही है वो लोग कैसे सुधार कर सकते हैं, इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, बिफोर आई स्टार्ट, मैं चाहती हूँ कि एक मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए हो जाए, जिससे कि एक थोड़ा सा मोटिवेशन डेवलप हो जाए आगे के 30 दिन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है ना, देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप कहीं ना कहीं टेंशन में हो, परेशान हो, तो वहां पर आप कोई चीज अगर एम कर रहे होते हैं तो उसको अचीव करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन व्हेन यू आर वेरी मच मोटिवेटेड कि हाँ, अगर मैंने मेहनत करी तो मुझे ये मिल जाएगा, तो उस टाइम पे ना आपकी वो प्रिपरेशन का अलग ही लेवल हो जाता है। पॉजिटिव, हम कहते नहीं है, पॉजिटिव हर चीजें हमें दिखने लगती है। तो देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस। जैसे मैं भी हमेशा कहती हूँ कि सक्सेस का कोई मंत्र भी नहीं होता है। ठीक है, कहते हैं ना लोग, मंत्र बता दो सफलता का। सफलता का देखो कोई मंत्र नहीं होता है। हर इंडिविजुअल की एक अपनी स्टोरी होती है, अपनी कहानी होती है। जिसकी स्टोरी जहाँ पे फिट बैठ जाती है, जिसको डिस्टाइंड होता है, उसको उस तरीके से वो मिल जाता है हार्ड वर्क करने से। तो यहाँ पे कोई सीक्रेट सक्सेस का नहीं है। इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। जी हाँ, ऑफ कोर्स आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो यू मस्ट हैव सीन कि मैं जब भी मॉक एनालिसिस की बात करती हूँ तो आई कीप ऑन रिपीटिंग द थिंग्स कि मॉक्स को एनालाइज जरूर करो, जरूर एनालाइज करो। क्यों करो? क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीखोगे। अगर आपने मॉक को लगा के बगल में रख दिया, उसके बाद आपने पलट के उसकी तरफ नहीं देखा, तो आपको कहीं से भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपको बेनिफिट लेना है। जी हाँ, आप अगर पेपर देने जा रहे हैं तो आपको उससे फायदे लेने हैं कि कहाँ पे मेरे से गलती हो रही है। मॉक आपने लिया ही क्यों? गलतियां समझने के लिए, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मैं कहाँ सही जा रहा हूँ, कहाँ पे मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। इन सब एस्पेक्ट के लिए हम मॉक्स लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने फेलियर्स से याद लर्न करना है, भागना नहीं है। आपको मेहनत करते रहना है और आपको प्रिपरेशन अपनी तगड़ी रखनी है। तो इसी के चलते आपका जो 30 दिन का टारगेट वो है कि भाई काउंटडाउन ये शुरू हो चुका है। जी हाँ, काउंटडाउन शुरू हो चुका का मतलब ये नहीं है, डेफिनेटली मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि घबराने लग जाओ, परेशान हो जाओगे, कैसे करना है, क्या करना है, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ ज़रूरी है दैट इज स्टे वेरी काम। बहुत ही काम डाउन रहो। कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको टेंशन दिमाग में लेने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी प्रिपरेशन की स्टेज पर हो, अगर आपने ज़रा सी भी टेंशन दिमाग में रख ली तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन अफेक्ट होने वाली है। ये मैं पहले से ही बता दे रही हूँ। तो टेंशन नहीं लेना है, काम डाउन रहना है। अब इस काम डाउन को कैसे हमें यूज़ करना है, इसके बारे में जानेंगे। आपको ये पता तो होना चाहिए कि एक एक दिन कम हो रहा है। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टेंशन होगी तो उसको इग्नोर करो। जी नहीं, एक्नॉलेज करना इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में। एक एक दिन का एक टास्क आपका क्लियर होना चाहिए। आज मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, परसों मुझे क्या करना है। आज मैंने जो सोचा था उसमें मैंने कितना कर लिया, और उतना ही टास्क रखना है जितना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मूविंग फर्दर, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है दैट इज की प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। हम चाहे प्रिपरेशन करने से पहले, एक साल पहले जिन्होंने तैयारी शुरू करी होगी उन्होंने भी कुछ ना कुछ प्लान किया होगा। 6 महीने पहले जिन्होंने किया, 3 महीने पहले जिन्होंने किया, 1 महीने पहले किया। अभी अब भी रिवीजन करना है। पहली बात, मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये 1 महीने में आप नया कुछ नहीं पढ़ने वाले हो। आप क्या करेंगे? आप रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के लिए भी प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, बिल्कुल प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं होती है तो हमें एक सेट गोल नहीं मिल पाता है। हम जो चीज़ करते हैं उसी में डूबे रह जाते हैं और वो चीज़ कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और आगे बढ़ के दूसरे सब्जेक्ट पर कभी आ नहीं पाएंगे। ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, आई एम टेलिंग यू, ये होता है। क्योंकि बहुत लॉ हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत वास्ट है, तो हमें नहीं समझ में आता है कि हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितने दिन देंगे, तब जाके हमारा ये 30 दिन का टारगेट पूरा कंप्लीट हो पाएगा। तो फॉर दैट सबसे पहले जो चीज़ है वो प्लानिंग।
अब अगेन वही बात कहूंगी, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग कंसेप्ट होता है, अलग अलग उसका पढ़ने का तरीका है, उसकी प्रिपरेशन लेवल भी यहाँ पे अलग होगी, आपके हैबिट्स स्टडी की अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे मैं कोई आपको प्लानिंग का प्रोसीजर नहीं बताऊंगी, मोटे मोटे तौर पे प्लानिंग में क्या इंक्लूडेड होना चाहिए मैं उसकी बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो आपकी प्लानिंग में इंक्लूड होना चाहिए वो देखिए, मैंने आपसे कह दिया आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। नया अगर इस स्टेज पर आपको कुछ पढ़ना भी है तो क्योंकि 2023 चल रहा है, जजमेंट्स हम अभी भी पढ़ते रहेंगे, जो नए जजमेंट्स आ रहे हैं वो भी हम पढ़ते रहेंगे। जी हाँ, नवंबर तक के पूरे जजमेंट्स पढ़ के जाएंगे 2023 के, ठीक है। तो डेफिनेटली अक्टूबर तक के जजमेंट्स अभी आधे नवंबर तक पढ़ोगे, उसके बाद जब आधा नवंबर बीत जाएगा तो इधर के स्टार्टिंग के आधे नवंबर के जजमेंट आ जाएंगे, वो पढ़ोगे। फिर वो उधर जो 2 दिन मिलेंगे दिसंबर में, उसमें हम लास्ट के 15 दिन के नवंबर के जजमेंट्स देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। सारे की बात नहीं कर रही हूँ, इम्पोर्टेंट की बात कर रही हूँ। तो यही एक चीज है जो आप नहीं पढ़ोगे। अदरवाइज रही फंडामेंटल्स की बात, सिर्फ रिवीजन करो जो अभी तक पढ़ चुके हो, जितना भी पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करो, एंड अपने केस लॉस को, पुराने लैंडमार्क केस लॉस को रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, प्रॉपर रिवाइज करो, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। सेकेंड थिंग आपके प्लानिंग में जो इंक्लूडेड है वो क्या होना चाहिए, आपको मॉक टेस्ट, अगर आप 20-25 मॉक लगा चुके हैं तो आपको अपने मॉक टेस्ट को फिर से रिवाइज करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। एक दिन में एक मॉक कम से कम आप करोगे ही करोगे। अगर 20-25 लगाए हैं तो डेफिनेटली हम इधर का 20 दिन का लेके चल सकते हैं। थोड़ा बहुत एक आध दिन इधर उधर हो भी जाता है, फेस्टिवल का सीजन भी है तो ऑब्वियसली इधर उधर हो भी जाएगा। तो एक दिन में एक मॉक या तो फ्रेश लगाइए या तो उसको एनालाइज करिए। थर्ड चीज जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, जो रिसेंट जजमेंट आज की डेट में आया है, अक्टूबर का पीछे का भी बैकलॉग चल रहा है तो उसको क्लियर करते चलो। बस 3 दिन में डिवाइड, 3 चीजों में डिवाइड करना है अपने डे को पढ़ने के मामले में। चौथी चीज, कुछ भी थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए अच्छी चीज करो, ठीक है, कुछ भी रिलैक्सेशन के लिए। अब जो फंडामेंटल्स पढ़ने की बात कर रही हूँ, अब आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो डिवाइड, कि आप पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे रिवीजन, फिर दूसरा उठाओगे, फिर तीसरा उठाओगे, या आप 2-3 जो है साइमल्टेनियसली लेके चलोगे, ये आपके ऊपर है। ये मैं सजेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो वो कई सब्जेक्ट एक साथ लेके चलते हैं, एंड कई स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके रख देता हूँ फिर दूसरा उठाता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एब्सोल्युटली। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग। नाउ सेकंड, डेली स्टडी प्लान। जैसा कि मैंने कहा आधी बातें उधर बता दी है मैंने, लेकिन आपके डेली स्टडी प्लान में जो चीजें मैंने कही वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। अब जब आपने उसको इंक्लूड कर लिया अपने स्टडी प्लान में तो पहली बात तो उसको डेली करना है। ऐसा नहीं है कि आज फंडामेंटल्स पढ़ लिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, मॉक टेस्ट आज लगा लिया तो कल नहीं लगा रहे, परसों नहीं लगा रहे, एक हफ्ता बीत गया नहीं लगाया। जी नहीं, बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, इग्नोरेंस नहीं करना है अपनी चीजों के साथ। अब बहुत पर्टिकुलर रहना है। जितना आपको लेजीनेस दिखानी थी, आपको जितना भी इधर उधर जाना था, टाइम पास करना था, आपने कर लिया। मेक श्योर कि अब आपका टाइम पास ना हो, अब आपका टाइम पूरा का पूरा इन्वेस्ट हो आपकी प्रिपरेशन में। ये 1 महीना विल ओनली डिसाइड कि कौन टॉप रैंक पे जाएगा, किसको टॉप का कॉलेज मिलेगा, किसको नीचे का कॉलेज मिलेगा। जी हाँ, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है कॉलेज सबको मिलेगा, ये मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ, लेकिन किसको ऊपर का कॉलेज मिलेगा, किसको नीचे का कॉलेज मिलेगा, ये यहाँ पे ये 1 महीने की पढ़ाई आपका डिसाइड करेगी। क्योंकि लास्ट के दिन जो होते हैं, रिवीजन की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो रिवीजन करने का तरीका, कितना हमने पढ़ा था उसको हमने कितना अच्छे से रिटेन करके रखा है अपने अंदर कि उस दिन हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन दिस लास्ट मंथ। क्योंकि इस 1 महीने में जिनका अच्छी से तैयारी हुई है, दोज पीपल आर गोइंग टू रिवाइज अगेन एंड अगेन द थिंग्स। वो अभी से रिवाइज पहले से भी कर रहे होंगे, और अभी तो वो क्या करेंगे, मॉक्स को बिल्कुल याद कर लेंगे। जितने भी मॉक उन्होंने लगाए हैं वो उतने क्वेश्चन रट के चले जाएंगे कि हाँ भाई ये आ जाए तो मुझसे गलत नहीं होना है। तो यही आपको भी करना है डेली स्टडी प्लान में। फंडामेंटल्स वाली चीजें थोड़ी बहुत रिवाइज करो, लेकिन मॉक्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक। एंड केस लॉस को तो करना ही नहीं है क्योंकि वही तो आने वाला है। तो केस लॉस को भरपूर मात्रा में रिवाइज करिए, 2023 के सारे, 2022 का पूरा, 2021 और 20 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्कुल करके जाना है। 20 और 21 इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कल स्टूडेंट्स को क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही थी, 2022 के पेपर में 2017 का जजमेंट पूछा गया है, तो वो पूछ सकते हैं। लेटेस्ट का मतलब ये नहीं होता है अभी कल जो आया है, लेटेस्ट का मतलब ये नहीं जस्ट 1 साल पहले, लेटेस्ट का मतलब होता है थोड़ा पिछले 5 साल से। तो अब सीधी सी बात है, आप 19, 20, 21 के पूरे पूरे नहीं पढ़ सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क जजमेंट्स रहे हैं वो डेफिनेटली आप करके जाएं, ठीक है। 18 के बाद से तो आपको इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पता होने ही चाहिए,
मेरा ये मानना है, ठीक है। क्योंकि कुछ केसेस हैं जो अभी भी चल रहे हैं, कॉमन कॉज, जैसे कि अभी भी उसमें गाइडलाइंस वगैरह चेंज हुई थी, तो कॉमन कॉज आपका 19 में आया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आपकी कई चीजें देखने को मिलती है 17 में, ठीक है। तो इस तरीके से 17, 18, 19 का, सबरीमाला 18 में, फिर उसके बाद अभी भी उसका डिस्कशन चल रहा था, तो अगेन अभी भी वो इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी रिवीजन टेक्निक कैसे होने वाली है। देखो, रिवीजन हर कोई करेगा, लेकिन रिवीजन की टेक्निक कैसे होने वाली है, इस पे आपको ध्यान देना है। तो ये टेक्निक वैसी होगी जो आपको सूट करेगी। कभी भी फ्रेंड का सुन के कि हाँ वो ऐसे रिवाइज करता है, वो लिख लिख के करता है, ठीक है, कोई है जो सिर्फ बोल बोल के पढ़ लेता है, आप किसी की भी स्ट्रैटेजी को नहीं सुनोगे, आप अपनी स्ट्रैटेजी देखोगे। आपने पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, आप हमेशा रिवाइज करके एग्जाम में जाते होंगे, तो आपको पता होगा कि आप कौन सी टेक्निक जब अप्लाई करते हो तो आप बेस्ट परफॉर्म कर पाते हो। आप उस पर थोड़ा दिमाग लगाइए, चिंतन करिए, एंड देन डेफिनेटली उस कंक्लूजन पर पहुंचे कि आपको कौन सी रिवीजन टेक्निक अप्लाई करनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस जब बनाई हैं तो मैंने कहा है, एक हम लोग बड़े नोट से शुरू करते हैं, छोटे 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 पे चलते आते हैं, तो अगर वो वाली स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करी होगी तो डेफिनेटली अब आपके पास छोटे छोटे नोट्स तैयार हो गए होंगे। तो उसके लिए कोई टेक्निक ही नहीं है, वही रिवाइज करना है, ठीक। लेकिन अगर आप अभी भी नए आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो रिवीजन टेक्निक आपको अपनी कुछ तो बनानी पड़ेगी। अब उस रिवीजन टेक्निक में आप यही कर सकते हैं कि अंदर का पूरा पूरा कंटेंट मत पढ़िए, उस पर मत जाइए। जो जो मेजर मेजर चीज़ें हैं आपने देख लिया, उसमें क्या हेल्ड हुआ था उस केस में, ये पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन किस बारे में बात करती है, इस पे कौन कौन से केस लॉज है, वो एक जगह आपने लिखते गए छोटा छोटा, और आपने उसको पर्टिकुलरली याद कर लिया, एंड उसी से रिलेटेड जो लेटेस्ट केस लॉज आए हैं आपने उसको वहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर कल एक बार दोबारा आगे पढ़ने से पहले आपने पीछे का फिर से एक बार रिवाइज कर लिया, तो ठीक है। इस तरीके की आप कुछ टेक्निक्स फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, स्ट्रेस होगा, ऑब्वियसली होगा। जो लोग बहुत सीरियस हैं उनको स्ट्रेस होगा, उसका कुछ किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। बट किया ही नहीं जा सकता का मतलब ये है कि स्ट्रेस खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता, स्ट्रेस को कम करने के लिए डेफिनेटली किया जा सकता है। स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, तो स्ट्रेस को मैनेज आपको ऐसे करना है कि आपको पूरे टाइम पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख के आना है, तो आप दिन भर आंसर लिख रहे हो, दिन भर रट रहे हो, उसके बाद ऐसे करना है। एमसीक्यू वाले पेपर्स में ये थोड़ा अच्छा होता है कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं कि भाई आंसर तो उन 4 ऑप्शन में मेरे सामने ही रहने वाला है, ठीक है। नहीं भी अगर मैं अभी भी कॉन्फिडेंस डेवलप कर पा रहा हूँ तो क्या हुआ भाई, अगर मैंने पढ़ा है तो उन चारों में से कुछ तो डिड्यूस करके, एलिमिनेट करके मैं किसी तरीके से तो सही ऑप्शन पे पहुंच जाऊंगा। तो ये एक रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं एमसीक्यू वाले पेपर में रहता है हमारे पास, तो वही आपको रखना है। आप सिर्फ पढ़ते जाओ, आप सिर्फ पढ़ो एंड कुछ मत सोचो, ठीक है। कुछ मत सोचो का मतलब ये है कि स्ट्रैटेजी की प्लानिंग करते हुए बिल्कुल सोचिए, लेकिन टेंशन मत लीजिए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं ये ज़रूरी नहीं कहूँगी हर कोई मेडिटेशन करे, ठीक है, हर कोई करता भी नहीं है। जिसको योगा अच्छा लगता हो, जिसको एक्सरसाइज अच्छी लगती हो, जिसको जिम अच्छा लगता हो, जिसको डांस करना अच्छा लगता हो, जिसको वॉकिंग करना अच्छा लगता हो, जिसको जो अच्छा लगता है, आप अपने दिमाग को शांत करने के लिए क्या करते हो, म्यूजिक सुनते हो अगर, तो आप वो करिए, थोड़ा टाइम वो दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा, ठीक है। 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए देना इज एसेंशियल। तो 1 घंटा आप वो ज़रूर करिए, जिससे कि आपने जितना दिन में पढ़ा है ना वो आपके दिमाग में जाके रिटेन हो जाए। जब हम बहुत सूदिंग चीज़ों में के साथ रहते हैं ना, हम जिस चीज़ों के साथ अच्छा फील करते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हमने जो चीज़ें करी हैं उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिल जाता है, वो हम रिटेन कर पाते हैं एक लंबे समय के लिए। तो इस तरीके से आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, ये कुछ बातें थी जिसको आपको ध्यान रखना है। डेफिनेटली आप अगर उसको ध्यान रखोगे तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे और इन 30 दिन को आप यूटिलाइज कर पाओगे। आगे भी वीडियोस इस पे रिलेटेड मैं कोशिश करूंगी, कुछ आपका डेली स्टडी प्लान के उसमें तो मैं बना पाऊंगी तो मैं बनाऊंगी। एंड अगर आप परेशान हो, आप अगर सफ़र कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है, तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड MSING10 बिकॉज इस कोड को यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की क्लासेस करना चाहते हो तो ये रहा कोर्स, ये QR कोड को आपको स्कैन करना है एंड आप इस कोर्स को वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनअकैडमी स्टोर्स में एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड MSING10। ऑल्सो क्लैट PG प्लस प्रोग्राम आप कोई भी ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। यहाँ पर आपको इन क्लास PDF प्रोवाइड करा जाता है और साथ ही साथ लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी आपको प्रोवाइड करी जाती है अलॉन्ग विद फ्री मॉक टेस्ट। जब बात आती है मॉक टेस्ट की, तो अगर आप क्लैट PG की मॉक टेस्ट सीरीज सिर्फ लेना चाहते हैं अनअकैडमी की, तो 1500 में आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है
एंड अगर आप MSing 10 कोड यूज़ करोगे तो एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने हमारा बैच ज्वाइन करा है, कोई भी बैच, तो डेफिनेटली आपको फिर उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके लिए आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस QR कोड को स्कैन करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें फटाफट और कोई आपको परेशानी दिक्कत ना हो। तो यहीं पे मैं एंड करती हूँ अपने वीडियो को। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। एंड बस मोटिवेट रहना है और हार्डवर्क करते जाना है, कंटिन्यू रखना है। कुछ भी इतना टफ नहीं है, ठीक है। अगर आपने तैयारी करी है तो डेफिनेटली आप उसको प्राप्त करोगे ही करोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस अच्छा पाने के लिए थोड़ा सा 1 महीने का हार्डवर्क और है। तो आज से ही जुट जाओ, इधर उधर का थोड़ा कम कर दो, ठीक है। कॉलेज और जॉब का थोड़ा सा देख लो, अगर 1 महीने में इधर हो सकता है तो मैनेज, क्योंकि अभी दिसंबर में होता है तो फिर चीज़ें मैनेज भी करी जा सकती हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइज। अगर अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। जो लोग भी अगर आप नहीं दे रहे हो पेपर, आपके फ्रेंड्स दे रहे हैं, तो उनको फॉरवर्ड ज़रूर करना। एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आती रहेंगी। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप यूट्यूब चैनल पर हमारी और भी वीडियोज़ जाके देखो। उस पर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया है। एंड साथ ही साथ स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस मैं लेती हूँ। आपको अनअकैडमी के पोर्टल पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे क्लैट PG एग्जाम आप चूज करोगे तो आप मंजरी सिंह सर्च जब करते हो तो मेरी प्रोफाइल पे जाके आप फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। जी हाँ, फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस। उन लाइव क्लासेस में मैंने कई सारे जजमेंट्स बताए हैं, मैंने जजमेंट्स पे क्वेश्चंस भी बनवाए हैं। एंड साथ ही साथ मैं PYQs भी वहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार वहाँ पे जाके देखना, उसके लिए कुछ भी आपको पे नहीं करना है। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर एग्जाम तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर 30 days स्टडी प्रिपरेशन। थैंक यू।